नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। मोस्टली बच्चों की मेरे पास शिकायतें आती थी कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाया जाए ग्राफिक्स के थ्रू। हर चीज़ को मैं यहाँ पे एक फ़ोटो के माध्यम से समझाऊँ आप लोगों को। तो फिर मैंने ऐसा ही किया कि आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बना के लाया हूँ, जिसमें मेरा जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि आखिर बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, आखिर क्या क्या रीज़न है और उसको आप लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखो, सभी बच्चों का ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमें नींद आ जाती है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये सबसे बढ़िया वीडियो बनाया अब तक का बच्चों। तो आप इसको एक बार पूरा देखिएगा और मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसको देखकर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आज का मुद्दा रहेगा वो क्या है कि पढ़ाई में मन न लगने का कारण क्या है, आखिर स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो बच्चों देखो, इसको गौर से, पढ़ाई में मन न लगने का कारण क्या क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं वो समझ लो। पहला पहला है कि मन में अशांत रहना। अगर आपका मन अशांत है बच्चों, तो आपका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है, मन में हलचल रहती है कि भैया मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ठीक है, इधर ये काम भी मैं निपटा लूँ, वो काम भी निपटा लूँ, तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मन को शांत करना है। ठीक है, ज़्यादा आपको इसको परेशान नहीं करना, बस अपना शांत मन से आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो मन अशांत है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दूसरा, अत्यधिक टीवी देखना। अगर आप लोग टीवी बहुत ज़्यादा देखते हो, ठीक है, आप टीवी के यूज्ड टू हो, टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो आपका पक्का पक्का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरा तीसरा सबसे जो आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, बच्चों की जो मोस्टली शिकायत है वो ये है कि सर हम मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं। तो बिल्कुल, मोबाइल अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बार बार हाथ जाएगा कि मैं अपने बाबू से बात करूं या सोना से बात करूं, हाँ या ना, पता नहीं मेरे बाबू ने थाना थाया होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये थाना थाने वाली समस्या है बच्चों, ये बहुत बड़ी समस्या आज की युवा पीढ़ी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल भी सही नहीं होता। ठीक है, बात बात पर उसको फ़ोन लगा देते हो कि मेरे बाबू आपने थाना था लिया, कुछ नहीं हो सकता बेटा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसको बेटा छोड़ना है। चौथी क्या है, गलत संगति होना। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल के युवाओं का क्या है कि वो गलत संगति में पड़ जाते हैं। आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो, वहां पे आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या गलत तरीके से अपना घूम रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। ठीक है, प्यार इसको मोहब्बत में पड़ा हुआ है। गलत संगति में अगर आप पड़ गए हो तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। दूसरा, अगला, शोर शराबे का माहौल। अगर आप लोगों के घर के आसपास है जो आपका स्टडी रूम है, वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, तो आप बार बार डिस्टर्ब होगे, आपका मन नहीं लग सकता। ठीक है, पढ़ाई के लिए शांत माहौल होना चाहिए, वहां पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में रुचि ना होना, ये बिल्कुल, अगर आप लोग प्यार इसको मोहब्बत में हो तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या आप पढ़ने में कमजोर हो तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये जो विशेष रीजन होते हैं जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगला, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे करना क्या चाहिए। उपाय उपाय बेटा ये रहे। पहला, अपना लक्ष्य बनाए रखो, अपना लक्ष्य बनाओ। पहला उपाय हमारा क्या है बच्चों, अपना लक्ष्य बना के रखो। ठीक है, ये रहा बच्चों निशाना, और इस पे आपको, लक्ष्य पे आपको टिक करना है, मतलब क्लिक करना है। जैसे ये हमने किया, देखो ये अपना लक्ष्य बनाए रखो, यानी खुद से पूछो पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। आप लोग अपने आप से पूछो पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, आखिर क्या रीजन है कि मुझे पढ़ना है। मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मेरे पापा दिन रात मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे उनके सपनों को साकार करना है। ठीक है, पापा की रेपुटेशन बढ़ानी है, अपना खुद का सम्मान बढ़ाना है। आखिर मैं क्यों पढ़ाई करना चाहता हूँ, ये अपने आप को पूछना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, आप क्या बनना चाहते हो, अब आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपने क्या विजन देखा है कि मुझे क्या बनना है लाइफ में, मुझे अपने आप को किस लेवल पर लेके जाना है, ये बच्चों आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। ये सबसे पहला उपाय है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला है सही फील्ड का चुनाव। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सही फील्ड का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेटर हो, अब आपको कोई ढकेल दे किसमें, फुटबॉल में, या आपका किसी और गेम में, हॉकी वगैरह में, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो आपका मन भी नहीं करेगा। यानी आपको सही फील्ड का चुनाव करना है। जिस फील्ड को आपने चुना है, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है। मैंने क्या बोला, जिसमें इंटरेस्ट है उसी को आपको चुनना है, अदरवाइज किसी और को मत चुनना, आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको सही फील्ड का चुनाव करना है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसको चूज करना है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, क्या ये फील्ड आपके भविष्य से जुड़ा है।
आपको यह भी देखना पड़ेगा बच्चों कि क्या इसमें आपका भविष्य है। ऐसा तो नहीं है बच्चों कि 1-2 साल इसमें आप सक्सेस हो जाओ, सक्सेसफुल पर्सन हो, उसके बाद में आगे का कोई भविष्य ना हो और आपकी तमाम जिंदगी जो बाकी जिंदगी है वो बर्बाद हो जाए। ये भी आपको नहीं देखना। आपको सबसे ये आपको देखना है कि आपका जो फील्ड है क्या उसमें भविष्य है, ऐसा फील्ड आपको चूज करना है। अगला, सही टाइम टेबल सेट करें। आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आपको पढ़ाई में मन लगाना है। पहला उपाय मैंने आपको क्या बताया बच्चों, आराम से देखो, अपना लक्ष्य बनाना है। दूसरा उपाय हमारा क्या, सही फील्ड का चुनाव। और तीसरा जो हमारा उपाय है वो सही टाइम टेबल सेट करें। पढ़ाई में तभी मन लगेगा जब आपका टाइम टेबल सही होगा। तो आप अपना टाइम टेबल सही से बनाओ, टाइम टेबल को रोजाना फॉलो करो। बहुत सारे बच्चों का शिकायतें क्या होती हैं कि टाइम टेबल बना लेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, या अगर फॉलो करेंगे 2-4 दिन करेंगे। ऐसा नहीं करना। या तो टाइम टेबल बनाओ मत, पढ़ो ही मत, और अगर वास्तव में पढ़ना कुछ करना है तो सही टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो सालों साल, जब तक कि सिलेक्शन ना हो या जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर पाओ। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सिलेबस को समझें। कई बार ऐसा होता है बेटा कि हम लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके सिलेबस के बारे में हमें पता नहीं होता। तो उसमें चौथा उपाय आपका यह रहेगा कि आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस समझें। जब टाइम टेबल तभी फॉलो होगा जब सिलेबस अच्छे से समझ आएगा। यानी आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। देखो इसने क्या बोला है कि अगर आपको सिलेबस पता है तो टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे, आपको मजा भी आएगा। आपको यही नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है तो आपको मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा। तो आपको सिलेबस को भी समझना पड़ेगा। चलो, खुद को मोटिवेट करें। आपको बेटा अपने आप को भी मोटिवेट करना है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, या आप कभी भी अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते, या आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो सकते, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना है। अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करो और बड़े बड़े सपने देखो। यानी आपको अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करना है। ठीक है, कि मैंने 12th में किस प्रकार से 92% मार्क्स गेन किए हैं, या मैंने वो जो काम किया था मन लगा के वो उसमें मैं किस तरीके से सफल हुआ। जब उसमें सफल हो सकता हूं तो ये मेरे सामने क्या है। तो आपको ऐसे अपने आप को बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बार बार प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और अगला है, सबसे लास्ट में बड़े बड़े सपने देखें। ठीक है, सपने भी आपको बड़े बड़े देखने हैं। एक दिन मैं हवाई जहाज में घूम रहा हूँगा, एयर होस्टेस को मेरे से प्यार हो जाएगा, वो मुझे प्रपोज करेगी और बोलेगी विजय मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये सपना देखना है। तो आपको बड़े बड़े सपने देखने हैं बच्चों। ठीक है, तभी सफल होगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा बच्चों। आप इसको फॉलो करिएगा। मेरा मानना है कि बेटा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय, राम राम।